अभी हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज महुआ गांव में। महाराजगंज महुआ पहले गांव हुआ करता था, खेत खलिहान हुआ करता था। अभी इस जगह पे बहुत सारी आधुनिक चीजें आई हैं। अब इस गांव में आधुनिक चीज आना कोई मामूली बात नहीं है। आधुनिक सोच जो है ये बहुत कम लोगों की होती है। आइए उसी संदर्भ में हम बातचीत करते हैं। अभी ये पहले गांव हुआ करता था, खेत हुआ करता था। आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग चमकाई, या ये कहा जाए कि बहुत बड़ी उपलब्धि दी। क्या सोच थी आपकी, किन सोचों को लेकर? मेरा शुरू से सोच रहा है कि महाराजगंज का नाम आगे हो, जो सुविधाएं यहाँ पे ना हो वो लाया जाए। एक शुरू से लक्ष्य रहा है कि महाराजगंज को महानगंज बनाना है। उसी पे लगातार 15 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और ये बहुत पहले की सोच हमारी रही है कि यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हम वो चीज़ें बहुत बड़े स्तर पे तो नहीं दे सकते, बट यहाँ के हिसाब से जो होना चाहिए वो चीज़ें मैंने करने की कोशिश की है। आप सामने देख रहे हो, ये 100 सीट का डोम सिनेमा है जो, और साथ में फूड कोर्ट है। ये यहाँ पे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज सब चीज़ यहाँ रिटेल इधर आपका आएगा। किड्स जोन है, पीछे अभी काम चल रहे हैं, रूम्स वूम्स है। तो यहाँ पे एक ऐसा सेटअप बनाया गया है कि आप कंप्लीट इंटरटेनमेंट के पर्पज से आप आए तो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ पूरा समय गुजार सके। चाहे अगर पिक्चर देखनी हो, आपको खाना पीना करना हो, कुछ सामान खरीदना हो, बच्चों के खेलने के लिए किड्स जोन बनाया गया है, बर्थडे पार्टी करनी हो, एंगेजमेंट करनी हो, शादी, सारी व्यवस्था एक जगह पे है। ये गांव था, लोग सोच रहे थे कि पहले यहाँ पे बहुत दूर है, चलेगा नहीं। जब मैंने शुरुआत किया बहुत सी बातें ऐसे आए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को सोचते हैं, करते हैं, तो उसका फल मिलता है। और जब भी कोई मूवी आती, रिलीज होती है, हमारे सैटरडे संडे सब हाउसफुल ही रहते हैं। और अब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसी पद पे हम काम कर रहे हैं कि महाराजगंज को महानगंज बनाए। अच्छा, आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, जो निगेटिव कमेंट आते थे आपने उनको कैसे फेस किया? आप अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपके साथ भगवान पे भरोसा रखिए, कार्य करते जाइए। निगेटिव कमेंट्स लाइफ में आना चाहिए, उनका भी स्वागत करना चाहिए। निगेटिव कमेंट्स से भी कुछ प्रेरणा मिल जाता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। उससे कमेंट से घबराने की जरूरत नहीं है। इनका शुरू से एक सोच रहा है, क्योंकि ये राजनीति से भी बिलोंग करते हैं कि महाराजगंज को महानगंज बनाना है। पहले इन्होंने राजनीति में बहुत सारे दाव पेच आजमाए और अभी भी है। उसके राजनीतिक सफर में आपके बारे में कुछ बताएं। राजनीतिक सफर में मैं 2010 से एक्टिव रहा हूँ। मैं ज़्यादातर बाहर रहा हूँ। बाहर ज़्यादा बीएससी मैंने बेंगलोर से किया और दिल्ली से मैंने एमबीए किया है। वहाँ मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। उसके बाद 1 डेढ़ साल तक मैंने घूम के देखा है बाहर, जैसे यूरोपियन कंट्री हो गए, न्यूजीलैंड, लंदन, पेरिस, इटली, मतलब कई सारे कंट्रियों में मैं घूम के यही देखता रहा कि कैसे वहाँ के गांव डेवलप्ड हैं। वहाँ पे ऐसे गांव भी है ना, वो गांव नहीं लगते हैं। तो वही सोच के साथ मैं यहाँ काम किया कि अगर छोटे से जगह पे मैं कुछ करना चाहता हूँ तो उसका क्या फल होगा। तो वहाँ पे यही निकल के आया कि टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देना है। तो टूरिज्म में लगातार लगते रहा कि महाराजगंज को महानगंज बनाना। उसमें 18-20 पॉइंट शुरू से मैं करते रहा। जैसे ये नेपाल का बॉर्डर है, ये बहुत बड़ा टूरिज्म पॉइंट है। यहाँ जंगल सफारी के लिए मैं 15 वर्षों से लड़ता रहा। पिछले साल उसको भी शुरू कराया मैंने। तो तमाम ऐसे मुद्दे थे, उस पर काम करते गया कि, और उसी सोच के साथ यहाँ काम किया। और राजनीति में भी दांव पेच आजमाए। लोकसभा चुनाव मैंने 2014 में निर्दल लड़ा। उसके बाद कांग्रेस में 7 साल रहा मैं। वहाँ से जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ा मैं। 2 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अब मौका अगर पार्टी देगी, जहाँ जैसे करेंगे, तो चुनाव लड़ के हमारा एक ही मकसद है, अधिक से अधिक रोजगार देना, टूरिज्म को बढ़ावा देना। कि महाराजगंज का जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो 6800 रुपये है, उससे भी कम है। मेरा यही लक्ष्य है कि पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, एक लोग की कम से कम यहाँ पे 60 से 70 हजार हो, और वो पैसे यहाँ भी खर्च करें लोग, जिससे महाराजगंज का विकास होगा। महाराजगंज के विकास की इनकी खास सोच है। अभी मेरे जानकारी में लगभग जो है लगभग 200 लोगों को इन्होंने
अपने बिजनेस पर्पज से रोजगार दिया। तो आप बातचीत करने के लिए राकेश गुप्ता जी, कोबरा न्यूज के साथ मैं हूं सलमान अली बंजारा।